ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हाँ स्वामी जी, जैसे आपने ये कहा कि पुरुष विशेषा ईश्वरा, जो विशेष ईश्वर, वो पुरुष जो है वो ईश्वर के बारे में विशेष ही है जी और एक रस रहता है। जी तो स्वामी जी, ये जो हम कहते हैं कि हमारे ये कोई शुभ कर्म थे, जो हमारा आपके साथ मेल हुआ, हमें ये सत्संग की उपलब्धि हो रही है, ज्ञान की बातें सुन रहे हैं और ये ईश्वर की हमारे पर देखो विशेष कृपा हुई है। तो स्वामी जी, ये बात ठीक है कि ईश्वर ने विशेष कृपा की है हम पर ऐसी? देखो, जिस रूप में हम लेते हैं, देखो ये शब्द तो बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि ईश्वर की कृपा है, और है ना, जो है ना, अपन बोलना ही चाहिए ताकि अपने अंदर अहंकार ना आए। लेकिन तत्वतः देखा जाए तो इसमें ईश्वर की कृपा तो तब मानी जाए कि जब स्वयं ने हमने मेहनत नहीं करी हो और ईश्वर ने हमें बिना मेहनत के फल दे दिया हो, तो ईश्वर की कृपा मानी जाए। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते जी। देखो आप, है ना, जो है ना, केले लेने गए, एक ठेले वाले ने आपने उसको पैसे दिए और उसने आपको केले दे दिए। एक ठेले वाले ने बिना पैसे के केले दे दिए, कृपा किसकी मानी जाएगी? जो बिना बिना पैसे के जिसने केले दिए। जिसने पैसे देकर के केले दिए उसने तो कोई वो थोड़ी, उसने तो आपने उसका प्रतिफल दिया है ना। हाँ, ईश्वर की कृपा इस इतने अंश में ही ले लेना अपन तो भी बहुत बड़ी कृपा। हम ईश्वर की कि ईश्वर हमारे कर्मों का फल भी ठीक ठीक दे रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है। तो है ना, जो है, ईश्वर की कृपा हम ये इस रूप में लें कि वो हमारे कर्मों का ठीक ठीक फल देता है, या हमें ठीक ठीक फल मिलता है, उसकी वो व्यवस्था जो है ना, वो व्यवस्था ही सबसे बड़ी कृपा है। हम यदि हम यदि ये मान करके चलें कि भगवान तो कृपा हमारे ऊपर कुछ विशेष कर दी है, दूसरों के ऊपर कृपा नहीं हुई है, तो फिर तो हम वास्तव में पौराणिकता की तरफ ही बढ़ेंगे। हम पौराणिकता की तरफ बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें जो है ना, उस पौराणिकता से तो बचना चाहिए। हम अपने पूर्वजों को, है ना, जो है, दो रूपों में देखते हैं। जो सांसारिक व्यक्ति है उनको शरीर रूप में देखता है, और जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है वो उनको आत्म तत्व के रूप में देखता है। आत्म तत्व के रूप में देखने वाला व्यक्ति, है ना, जो है, वो उनकी मृत्यु, जन्म मृत्यु आदि से उससे विचलित नहीं होता है, क्योंकि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। इसलिए तत्वज्ञानी व्यक्ति को मृत्यु रुला नहीं सकती। लेकिन जो भौतिक शरीर मानने वाले लोग हैं, जो भौतिक शरीर को ही अपने भौतिक शरीर को ही अपना पूर्वज मानते हैं, तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद मृत्यु होगी तो ये चला गया। लेकिन तत्वतः देखा जाए तो भौतिक शरीर भी इतनी जल्दी से नहीं मरता है। जैसे आत्मा नहीं मरती है, ये बात तो हम सबको समझ में आती है, लेकिन भौतिक शरीर भी इतनी जल्दी से नहीं मरता है। भौतिक शरीर जो है वो, हमने एक सिद्धांत सुना हुआ है और हम बोलते भी होंगे यज्ञ के विषय में, है ना, जो है ना, सभी लोग बोलते होंगे कि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, वो पदार्थ जो है सूक्ष्म हो जाता है, वो पदार्थ जो है वो दूसरे रूप में चला जाता है। ऐसा ही सब व्याख्या करने वाले लोग व्याख्या करते हैं, और ये यथार्थ व्याख्या है। कोई चीज़ इतनी जल्दी से नष्ट नहीं होती है, रूप बदलता है केवल। जो आज हमें नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, वो नीम का पेड़ उससे पहले वाले पेड़ का ही एक अंश है। वो अंश ही इस रूप में विकसित हो गया है। वास्तव में ये पेड़ नया नहीं है, वो पेड़ ही इस पेड़ के रूप में विकसित हुआ है। एक पेड़ जब बीज पैदा करता है तो वो बीज ही विकसित होकर के उस रूप में बनता है, कोई नया निर्माण नहीं है। यदि नया निर्माण हो तो समझ में आएगा कि भैया नया निर्माण हो गया है, तो पहले वाले से अंश विच्छेद हो गया है, पहले वाले से जो ना उसका जो है ना क्रम टूट गया है। पर ऐसा है नहीं, नया निर्माण नहीं है, पुराने पेड़ का बीज ही विकसित हुआ है। और पुराना पेड़ जो है वो अपने से पुराने वाले का विकास है, और उससे पहले वाले का जो है ना, वो उसका शरीर उस रूप में विकसित हुआ है।
तो तत्वता देखा जाए तो आज का जो नीम का पेड़ है वो करोड़ों अरबों साल पहले जो नीम का पेड़ था वही पेड़ आज चल रहा है, बीज वही का वही आ रहा है, बीच में नया निर्माण नहीं है। नया निर्माण नहीं हो सकता, गेहूं का नया निर्माण नहीं हो सकता है। गेहूं परंपरा से जो चला आ रहा है आप उसी को विकसित कर सकते हैं, बस नया निर्माण नहीं है। मतलब जो गेहूं है वही गेहूं हमने उगाया उसको बड़ा कर लिया और उसी गेहूं में है ना 100 दाने फिर आ गए, वो 100 दानों में कुछ खा लिए, कुछ फिर लगा दिए, वही विकसित होकर के और रूप में विकसित मतलब और संख्या में बढ़ गया। तो वास्तव में वही विकसित हो रहा है। हमारा शरीर भी वास्तव में जो है हमारे माता पिता का ही अंश है। डीएनए देखेंगे, आरएनए देखेंगे, सब उन्हीं से है ना उनसे ही मिल करके बना है और यही विकसित हुआ है। इसलिए कहते हैं कि हमारे रगों में हमारे माता पिता का खून दौड़ रहा है, उसमें तो फलाने का खून है, उसमें तो फलाने का खून है, ये कहते हैं ना। तो वास्तव में ये तत्वता है कि शरीर का नया निर्माण नहीं है, पुराना शरीर ही इस नए रूप में आ गया है। तो हम यदि शरीर को ही हमारे पूर्वज माने तो भी शरीर मरा तो नहीं है, शरीर तो अलग रूप में विकसित होकर के आज हमारे सामने है। तो यदि शरीर रूप मान करके भी यदि हम माता पिता को अपना अपना पूर्वज मानते हैं तो वो शरीर भी मरने वाला नहीं है, वो भी अलग अलग रूपों में विकसित होकर के आज हमारे रूपों में दिखाई दे रहा है। तो आत्मा के रूप में माने चाहे शरीर के रूप में माने, शोक का तो कोई कारण ही नहीं है, दुख का तो कोई कारण ही नहीं है। और ये दृष्टि जो है समझनी चाहिए। तो जो है मतलब शरीर की जो यात्रा है ये बड़ी लंबी यात्रा है। हम जिसको जन्मदिन मनाते हैं हम ये कहते हैं कि हमारा शरीर इतने साल का हो गया, इतने साल का हो गया। यथार्थता देखा जाए तो ये शरीर बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ये मतलब इसका क्रम जो है ना बहुत लंबा है। तो ये एक विषय था। आप अपने दादी जी के जो भी क्रियाकर्म हैं उन क्रियाकर्मों को आप ना अच्छी तरीके से करें और बिल्कुल भी दुखी ना हो, दुखी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, आजकल एक दुख दिखाने की परंपरा शुरू हो गई है। दुख दिखाने की परंपरा जो है उस परंपरा को हमें तोड़ना चाहिए। आजकल जो है किसी भी परिवार के यहाँ जाएं तो थोड़ा सा रोना पड़ता है, थोड़ा दुखी होना पड़ता है। तो ये जो परंपरा है इसको आप तोड़ने का प्रयास करना। जो भी आपके घर में आए उनको कहना, बोले भैया मेरी दादी ने बहुत अच्छे काम किए थे और आज वो गई है, तो आज वो मतलब है ना वो गई है लेकिन जाते हुए भी वो अभी हमारे साथ ही है। वो आत्मा तो मरी नहीं है और शरीर रूप में भी जो है ना वो आज जो है मेरे पुत्रों में और फिर उनके पुत्र होंगे उनमें वो ही चल रही है। इसलिए शरीर रूप में भी नहीं मरी और आत्मा के रूप में भी नहीं मरी है। और हम तो जो है उन्होंने जो हमें संस्कार दिए उन संस्कारों को जीवंत रखेंगे तो संस्कार रूप में भी जो है माता पिता जीवंत रहते हैं, उनकी जो शिक्षा है उस रूप में भी वो जीवंत रहते हैं। तो मृत्यु तो वास्तव में जो है हुई नहीं है उनकी अभी, इस रूप में देखा जाए तो। मतलब मैं एक दृष्टिकोण दे रहा हूँ, दृष्टिकोण दे करके मैंने कल एक दिन पहले भी मृत्यु के बारे में कुछ बातें बताई थी, लेकिन आज मैं एक दूसरा ही दृष्टिकोण दे रहा हूँ। तो कोई रोने वाले आते हैं, कोई वो करते हैं, बोले भैया रो मत, आज तो गीत गाओ, बोले ना है ना जो है इसमें वो तो यदि आप यूं मानती हैं कि देखो उनको भगवान ने अपनी शरण में ले लिया है तो भी दुख की कोई बात नहीं है। भगवान ने जिसको बुलाया है, भगवान की व्यवस्था के द्वारा यदि वो गए हैं तो फिर तो है ना दुख की कोई बात ही नहीं है। और यदि वो मर ही गए तो भी कोई दुख की बात नहीं है। एक संत थे, बताते हैं कि उनको फांसी दी गई तो उनके शिष्य रोने लगे। तो उन्होंने कहा, बोले पागल हो, मैं मरूंगा क्या? वो नहीं, वो नहीं मरूंगा, फिर रो क्यों रहे हो? तो किसी ने कहा, बोले क्या मालूम मर ही जाओ। तो बोले मर जाओ फिर तो झंझट ही खत्म, फिर तो रोने की कोई बात ही नहीं, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि मैं मर जाऊं। बहुत दुखी है इसमें, मर जाए तो बहुत बढ़िया है, पर मरना ही नहीं होता है, अपन मर ही नहीं सकते, समस्या तो यही है। तो इसलिए जो है महाराज जी पूरे इशारे में योग दर्शन भी बता दिया आपने। तो इसलिए जो है दृष्टिकोण जो है वो हमारे जीवन में है ना बड़े महत्वपूर्ण है। हम किस जगह पर कौन से दृष्टिकोण को अपना करके और दुख का संवरण कर सकते हैं, तो दुख का संवरण करना ही आवश्यक है। और ये रोने वाली परंपरा जो है ये बहुत ही गलत परंपरा हमारे समाज में शुरू हो गई है। जिसको रोना नहीं आए तो भी है ना उसको रुलाते हैं। आएंगे लोग जो है ना घूंघट काट करके। मैं एक जगह गया था, तो वहाँ पर जाने से पहले मैं एक परिवार में होकर के वहाँ गया था। तो मैं वहाँ गया था, वहाँ लोगों को मैं है ना बिठा करके कुछ समझा रहा था, तभी उस परिवार में जिस परिवार से होकर के मैं आया था उस परिवार के लोग आ गए और वो गाड़ी से जैसे ही उतरे वैसे ही रोने लगे। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये पहली बार की घटना थी। मतलब मैं होश हवास में जो ना मैं गया था, ये घटना है लगभग 2013 की। तो मैंने वहीं पर माइक से बोल दिया, मैंने कि यार
और बाकी लोग रो रहे हो तो मुझे समझ में है ना पता नहीं कि भैया वो सही रो रहे हैं नहीं रो रहे हैं, पर ये लोग तो गलत रो रहे हैं, क्योंकि मैं इनके घर होकर के आया और ये उस समय वहाँ पर हंस रहे थे और अब यहाँ आकर के रो रहे हैं। तो इनको रोना नहीं चाहिए। यदि रोने दुख है तो घर में भी दुखी होना चाहिए था, घर में भी रोना चाहिए था। और मन की मैं समझता हूँ कि जैसे ये है वैसे ही सब लोग हैं। तो सबने कहा बोले गुरु जी बिल्कुल सब ऐसे कैसे ही हैं। मन की फिर यार तुम यहाँ आके क्यों रोते हो, रोना तो घर ही रो लो, यहाँ आकर के इनको बेचारा और रुलाते हो और याद दिलाते हो। कम से कम इनको हंसाओ, थोड़ा सा कुछ करो, उनका दुख दूर हो। तो एक परंपरा जो है ना गलत परंपराएं शुरू हो गई है, इस पर विचार करना चाहिए। जी रमेश जी। जी रजिस्ट्री से जुड़ा प्रसंग है जी। ये अस्थि विसर्जन का गंगा नदी में प्रवाह करना, ये इसमें कितना क्या हो? जल शब्द जो है ना, जल शब्द का अर्थ की जो व्याख्या की जाती है, उसकी जो निरुक्ति है वो है, दो शब्द हैं इसमें, जायते यस्मात् स ज और लीयन्ते यस्मिन् स ल, जिससे सब उत्पन्न होता है और जिसमें सब लीन होता है। परमात्मा को हम इसीलिए जल बोलते हैं, हमें जल का नाम दिया है। ये जो जल है इस जल में भी ये गुण है, तो इसलिए इसको भी जल बोलते हैं। सब कुछ इसी से पैदा होता है, सब कुछ इसी में लीन होता है। आप इससे किसी भी चीज़ को बचा नहीं सकते, किसी भी चीज़ को आप इससे बचा करके दिखा दें, कुछ समय के लिए बचा सकते हैं आप, 100 साल बचा सकते हैं, 1000 साल बचा सकते हैं, लाख साल बचा सकते हैं। मकान टूटेगा, गिरेगा, बारिश होगी, उसमें वो जल मतलब आएगा ही आएगा, और धीरे 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 करके, और वो चीज़ उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ उसमें से बह बह करके और वो समुद्र में मिलती जाएगी। तो जो है सब कुछ उसी से पैदा होता है और सब कुछ उसी में लीन होता है, इसलिए जल का नाम जल है। तो अस्थि विसर्जन की भी एक प्रक्रिया जो है ना, वो जल में डालने की है ना, वो जुड़ गई है। वो मतलब काफ़ी बाद के कालखंड में वो जुड़ी है। और पर अब आजकल क्या है, उस ये जो है ना ये प्रक्रिया कुछ ज़्यादा ही विकृत हो गई है कि नदी के किनारे ही उसको जलाते हैं, और नदी के किनारे जला करके, और पूरा जलता नहीं उससे पहले ही जो है ना उसको नदी में वो कर देते हैं, क्योंकि पूरा भस्म भी नहीं होता है, लकड़ी भी उस वजह से नहीं डालते हैं, घी और सामग्री आदि का भी प्रयोग उस प्रकार का नहीं होता है। तो इसलिए जो है ना वो बिना जली आधी लाश जो है ना वो उसमें डाल देते हैं, तो उससे वो जल दूषित होता है, जल प्रदूषण होता है, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। तो ये परंपरा तो रुकनी चाहिए। यदि पूर्ण रूप से शरीर को अच्छे से जला दिया गया है, उसके बाद में फिर यदि अस्थि विसर्जित जल में भी होती है तो भी कोई है ना उसमें कोई दोष नहीं रहेगा, क्योंकि जल उस प्रकार से प्रदूषित नहीं होगा फिर। लेकिन यदि सही से शरीर नहीं जला है और फिर यदि वो करते हैं तो उसमें जल प्रदूषण होगा। तो ये प्रक्रिया तो चलो ये तो है ना जी, इसमें तो आचार्य योगेश जी भी बहुत अच्छे से जो है इसमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इस विषय में अपन बाद में मार्गदर्शन लेंगे। 22वां पेज, 18वां सूत्र और 19वां सूत्र, ये दो सूत्र हैं। एक विशेष बात जो है ना, क्योंकि 2-3 दिन से जो है ना चीज़ छूट रही थी, इसलिए मैं आप लोगों को ना इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। 18वां और 19वां सूत्र। 18वां सूत्र है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। यहाँ पर दृश्य की बात की गई है। दृश्य जो है वो है भूतात्मक और इंद्रियात्मक। भूतात्मक मतलब पंच महाभूत, स्थूल महाभूत और सूक्ष्म महाभूत जो पंच तन्मात्राएं हैं। तो है ना जो है सूक्ष्म या स्थूल, वो दोनों ही जो है भूत हो गए। और इंद्रियां हो गई 10 इंद्रियां जो है वो स्थूल इंद्रियां, और मन, अहंकार और महत्त्व चित्त जो बुद्धि है, वो 3 जो है वो स्थूल इंद्रियां, वो सूक्ष्म इंद्रियां हो गई, जिनको सूक्ष्म अंतःकरण बोलते हैं। तो 13 ये हैं इंद्रियात्मक। देखो भूतात्मक और इंद्रियात्मकम, यहाँ पर प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, इस शब्द के बाद में जो भूतेन्द्रियात्मकम जो शब्द है, उस भूतेन्द्रियात्मकम की व्याख्या कर रहा हूं मैं। भूतात्मकम और इंद्रियात्मकम, ये दोनों शब्द, आत्मकम शब्द दोनों के साथ जुड़ेगा, भूतात्मकम और इंद्रियात्मकम। तो भूतात्मकम है 10 चीज, स्थूल भूत 5 और सूक्ष्म भूत 5, और इंद्रियात्मकम है 13 चीज। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, वो स्थूल इंद्रियां हो गई, और मन, अहंकार और महत्त्व ये सूक्ष्म इंद्रियां हो गई। इनको सूक्ष्म अंतःकरण बोला है, क्योंकि यहाँ पर भेद जो किया गया वो स्थूल और सूक्ष्म का करने के कारण से इन तीनों को भी इसमें जोड़ा गया है। वैसे तो नहीं जुड़ती, वैसे तो 11 इंद्रियां ही आती, लेकिन चूंकि स्थूल और सूक्ष्म भेद कर दिया गया, सूक्ष्म स्थूल के रूप में है ना जो है ना परिणत होने के कारण से जो है उसमें
अहंकार और महत तत्व बुद्धि को भी इसमें जोड़ लिया गया है। तो ये 13 तत्व है जो भोग अपवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग के लिए है। भोगार्थ और अपवर्गार्थ, तो भोगापवर्गार्थ जो है ना, ये महत तत्व से लेकर के और पूरा स्थूल भूतों तक, ये जो पूरे 23 तत्व हैं, ये पूरे के पूरे 23 तत्व जो है ये भोग अपवर्गार्थ हैं, यही भूतेंद्रियात्मक है और इनका नाम है दृश्य। तो ध्यान देना, महत तत्व से लेकर के, महत अहंकार, पंच तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां और पंच महाभूत, ये मिलकर के पूरे 23 तत्व हो रहे हैं। ये 23 तत्व जो है इन्हीं का नाम दृश्यम, दृश्य कहा गया है। और ये भोग अपवर्गार्थ है और ये भूतेंद्रियात्मक है और ये ही जो है प्रकाश क्रिया स्थितिशील है। प्रकाश क्रिया स्थितिशील का मतलब हो गया कि वो सत्व रजस तमस रूप है। सत्व रजस तमस जो है ना इनमें दिखाई देगा, प्रकाश क्रिया स्थिति इसमें दिखाई देगी। प्रकाश है सत्व, क्रिया है रजस और स्थिति है तमस। देखो, प्रकाशशीलम सत्वम, क्रियाशीलम रजः और स्थितिशीलम तमः इति एते गुणाः परस्परो प्रत्यभागा, ये जो पूरा वो जो है, तो प्रकाश क्रिया स्थितिशील, तो ये सत्व रजस तमस रूप है। क्योंकि ये जो 23 चीजें हैं, ये 23 तत्व जो है, ये 23 तत्व व्यक्त रूप हैं, ये भोग अपवर्गार्थ हैं, व्यक्त रूप हैं। तो व्यक्त रूप में ही प्रकाश क्रिया स्थिति दिखाई देगी, अव्यक्त रूप में प्रकाश क्रिया स्थिति दिखाई नहीं दे सकती। इसलिए प्रकृति का जो व्यक्त रूप है, जिसको हम विकृति बोलते हैं, जिसको हम दृश्य बोलते हैं, जिसको हम कार्य जगत बोलते हैं, कार्य जगत जो भोग अपवर्गार्थ है, जो विशेष अविशेष और लिंग मात्र है, कोई भी शब्द हम दे सकते हैं इनमें। मतलब कार्य जगत मतलब 23 तत्व, चाहे है ना भूतेंद्रियात्मकम बोलो 23 तत्व, चाहे दृश्यम बोलो 23 तत्व, चाहे कार्य जगत बोलो, कारण हो गया मूल प्रकृति अव्यक्त, और कार्य जगत हो गए ये 23 तत्व, है ना। तो ये चाहे विशेष अविशेष और लिंग, विशेष हो गए 16, अविशेष हो गए 6 और लिंग हो गया 1, तो ये 16, 6, 22 और 1, 23, ये मिलकर के 23 तत्व। तो किसी भी रूप में हम, है ना, कोई भी शब्द बोल सकते हैं हम। ये सारे के सारे पदार्थ इनको बोलते हैं व्यक्त प्रकृति। ये प्रकृति का व्यक्त रूप है। और अव्यक्त रूप जो है, वो अव्यक्त रूप वो प्रधान है, उसको अलिंग कहा गया है, उसको अव्यक्त कहा गया है। वो अलिंग है, अव्यक्त है, निसत्ता सत्तम है, निसदसद है, निरसद है, प्रधान है, अव्यक्त है, अलिंग है। इसके यहाँ नीचे वाले सूत्र में 6 नाम दिए गए हैं। तो एक अव्यक्त रूप, एक व्यक्त रूप। जो व्यक्त रूप है उस व्यक्त रूप में ही प्रकाश क्रिया स्थिति है। ध्यान देने वाली बात है, ये जो व्यक्त रूप है उसी के लिए दृश्यम शब्द आया है। ऊपर वाले सूत्र को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, दृश्यम शब्द जो आया है ये व्यक्त प्रकृति के लिए है। महाराज जी बिल्कुल स्पष्ट है ये, जी महाराज जी, है ना। हाँ जी, दृश्यम जो है ये मूल व्यक्त प्रकृति के लिए है। ओम जी महाराज जी, हाँ जी, है ना। वो महाराज जी मेरा वो जो है ना वो खुल नहीं पाई वो फाइल। अच्छा, फाइल नहीं खुल पाई आपको? हाँ, दोबारा भेजनी पड़ेगी। वो बोले उनसे कहो दोबारा भेजें, ऐसा लिखा रहा है, डाउनलोड नहीं हो पा रही। तो आपने उसका जो है ना कालखंड जो है ना उसको लंबा कर दिया, वो निकल गया। तुमने उसको मैंने आज दोबारा, ही खोली महाराज जी। अच्छा लो महाराज जी मैंने दोबारा भेजी है, ग्रुप में मेरे पास भेजी है, ग्रुप में भेजी, क्योंकि कई साधक बाद में जुड़े थे ना, उन सबको भी वो हो जाएगा। अब आप खोलिए, आपको पहले ही बोल देना था महाराज जी, तो क्योंकि उस पुस्तक को देख कर की चीज ज्यादा स्पष्ट होगी, है ना। वो चीज लिखी हुई सामने दिखाई दे जाए ना। 22वां पृष्ठ। हाँ 22वां पृष्ठ। हाँ योगेश जी आप, हाँ चाची मेरे सामने खुला हुआ है ना। हाँ जी जी जी। होगा। तो ये दृश्यम है, दृश्यम, ये दृश्यम व्यक्त प्रकृति है, जी अच्छा, है ना। महाराज जी खुल गया? हाँ जी महाराज खुल गया। देखो, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, 4 शब्द दिए हैं। दृश्यम इसमें विशेष्य है, बाकी सब विशेषण है। दृश्य कैसा है? भोगापवर्गार्थ है, भोग और अपवर्ग के लिए है दृश्य। जो भोग अपवर्ग के लिए है महाराज जी वो अनित्य है, नीचे बता दिया गया है, नित्य नहीं हो सकता वो, क्योंकि भोग अपवर्ग पूरा होगा खत्म हो जाएगा वो। तो दृश्य जो है वो भोग अपवर्ग के लिए है, वो दृश्यम, वो वही है ना, वो दृश्य है। वो भूतेन्द्रियात्मक है। भूत इंद्रियात्मक मतलब भूतात्मक और इंद्रियात्मक। भूतात्मक मतलब
5 भूत, स्थूल भूत और 5 सूक्ष्म भूत। स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत दोनों ही कहा गया है यहाँ पर। दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे आप, तद एतद दृश्यम भूतेन्द्रियात्मकम भूत भावेन पृथ्व्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। सूक्ष्म और स्थूल रूप से, सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत तथा इंद्रिय भावेन श्रोतादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। यहाँ पर भी सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म अंतःकरण और स्थूल मतलब इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां। तो ध्यान देने वाली बात है। फिर से ऊपर आ जाओ, भूतेन्द्रियात्मकम, भूत मतलब 10 तत्व हो गए, इंद्रियात्मक 13 तत्व हो गए। 10 इंद्रियां और मन, अहंकार और चित्त या बुद्धि या महत्त्व, ये 3 अंतःकरण मिलकर के 13। तो 13 और 10 23, ये 23 तत्व महाराज जी, ये दृश्यम है, ये भोग अपर्गार्थ है। मूल प्रकृति भोग अपर्ग के लिए नहीं है, अव्यक्त प्रकृति भोग अपर्ग के लिए नहीं है। ये जो दृश्य है ना, यही ना भोग अपर्ग के लिए है। और ये जो भोग अपर्गार्थ है, जो भूतेन्द्रियात्मक है, यही प्रकाश क्रिया स्थितिशील है। ध्यान देने वाली बात है, अव्यक्त प्रकृति प्रकाश क्रिया स्थितिशील नहीं है, यही प्रकाश क्रिया स्थितिशील है। प्रकाश मतलब सत्व, क्रिया मतलब रजस, स्थिति मतलब तमस। सत्व रजस तमस शील वाला जो है ना, ये दृश्य ही है। क्योंकि जो अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति, मूल प्रकृति, वो अव्यक्त है, अलिंग है। यदि उसमें प्रकाश होगा तो व्यक्त हो जाएगी, यदि उसमें क्रिया होगी तो व्यक्त हो जाएगी, यदि उसमें स्थिति होगी तो व्यक्त हो जाएगी। इसलिए वो प्रकाश क्रिया स्थिति रहित है, वो अव्यक्त है। इसलिए वहां पर हम सत्व रजस तमस जो बोलते हैं कि मूल प्रकृति में सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस जो भी है वो इस अव्यक्त में है, वो व्यक्त में है, अव्यक्त में नहीं है। अव्यक्त में यदि सत्व होगा तो प्रकाश होगा, अव्यक्त में यदि रजस होगा तो वो क्रिया होगी, अव्यक्त में यदि तमस होगा तो स्थिति होगी। अव्यक्त जो है वो प्रकाश क्रिया स्थिति से रहित है, व्यक्त ही प्रकाश क्रिया स्थितिशील वाला है। ध्यान देने वाली बात है, जैसे गोत्व जो है वो गाय के अंदर ही व्यक्त है। गाय मोटी है तो गोत्व मोटा है, गाय पैदा हो गई गोत्व पैदा हो गया, गाय बूढ़ी हो गई तो गोत्व बूढ़ा हो गया। जो कुछ भी सब दिखाई दे रहा है, सब कुछ जो व्यक्त अवस्था है उसकी, वो उस गाय के होने पर ही है। गाय यदि मर गई तो गोत्व जो है ना, वो है ना, जो है भी और नहीं भी, दोनों जैसा हो जाएगा। इसलिए उसको अव्यक्त बोलते हैं। लेकिन उसका अभाव नहीं होता है, ये हमने एक सिद्धांत मान लिया कि वो अभाव नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होता है, तो फिर वो अव्यक्त हो गया। अब ना वो मोटा होगा, ना वो पतला होगा, ना वो बूढ़ा होगा, ना जवान होगा, कुछ नहीं होगा, वो अव्यक्त रहेगा। तो ऐसे ही ये जो मूल जो सामान्य गुण हैं, जो है ना, ये इस व्यक्त पदार्थ में ही व्यक्त होते हैं, व्यक्त पदार्थ में ही प्रकाश क्रिया स्थिति रूप होते हैं। जब ये अव्यक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, मतलब दृश्य नहीं रहेगा, जब दृश्य हट जाएगा, ये 23 तत्व जब हट जाएंगे तो वो प्रकाश क्रिया स्थितिशील वाला नहीं रहेगा। यदि प्रकाश क्रिया स्थितिशील वाला रहे तो फिर तो वो भी एक पदार्थ हो जाएगा, वो भी दृश्य हो जाएगा और वो भी व्यक्त हो जाएगा, अव्यक्त नहीं रहेगा। योगेश जी बात स्पष्ट हुई? बहुत पुराना आग्रह टूट रहा होगा, हाँ जी, है ना? पर ये यथार्थता यही है। हम क्या करते हैं, हम मूल प्रकृति में सत्व रजस तमस लाते हैं, जबकि सत्व रजस तमस हमें जो दिखाई देता है वो इस प्रकृति में, जो व्यक्त प्रकृति इसमें दिखाई देता है। आप वृत्तियों को देखो, सात्विक वृत्ति दिखाई देती है, राजसिक दिखाई देती है, तामसिक दिखाई देती है। कोई भी पदार्थ, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, मतलब आप भोजन में देख लो, वृत्तियों में देख लो, शरीर में देख लो, ज्ञान में देख लो, विचार में देख लो, है ना, आहार में देख लो, दिनचर्या में देख लो, सात्विक दिनचर्या, राजसिक दिनचर्या, तामसिक दिनचर्या, है ना, जो है सात्विक रूप, राजसिक रूप, तामसिक रूप जो है, इन सब में सत्व रजस तमस दिखाई दे रहा है, है ना? तो सत्व रजस तमस यहीं पर है। वहां पर सत्व रूप में नहीं रहेगा, रजस रजस रूप में नहीं रहेगा, तमस तमस रूप में नहीं रहेगा, वहां अव्यक्त रूप रहेगा। हम बोलते भी अव्यक्त ही हैं। कितने गजब की बात है, आर्य समाज में सभी लोग उसको अव्यक्त ही बोलते हैं, क्योंकि शास्त्र बोलते हैं उसको अव्यक्त, अव्यक्त बोलते हैं उसको, अलिंग बोलते हैं, अलिंग बोलते हैं, अव्यक्त बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसको व्यक्त बना देते हैं। उसमें प्रकाश भी डाल देते हैं, उसमें क्रिया भी डाल देते हैं, उसमें स्थिति भी डालते हैं, उसमें सत्व रजस तमस तीनों डाल देते हैं कि तीनों रूप हैं उसके। तो हम जो है इस रूप में करके उसका जो है ना, क्योंकि इस विषय पे विचार नहीं किया हमने, जो सुना उसको मान लिया और मान करके हम चलते रहे। और जिन्होंने हमें बोला उन्होंने भी विचार नहीं किया, उन्होंने भी किसी का सुना और सुन करके बता दिया। वास्तविकता तत्वता देखा जाए तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलता जो है ये दृश्य का गुण है। दृश्य मतलब व्यक्त प्रकृति, दृश्य मतलब कार्य प्रकृति, दृश्य मतलब विकृति, महत से लेकर के और पंच महाभूत तक, जो है ना पृथ्वी पर्यंत, महत से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो 23 पदार्थ हैं वो सारे के सारे दृश्य हैं, वो ही प्रकाश क्रिया स्थितिशील है।
और वो प्रकाश क्रिया स्थितिशील है। अगला जो सूत्र है विशेष अविशेष लिंग मात्र, ये विशेष अविशेष और लिंग मात्र ये तीन जो हैं ये उस दृश्य के लिए बोल रहे हैं, और अलिंगानी ये अविशेष के लिए है। तो अलिंगानी जो है तो ये अलिंग जो अव्यक्त प्रकृति है। तो यहां पर प्रोसेस बता रहे हैं नीचे वाले सूत्र में विशेष अविशेष लिंग मात्र जो है उन सबको अलग अलग बता रहे हैं कि विशेष क्या है, विशेष परिणाम बताया, फिर अविशेष परिणाम बताया, फिर लिंग मात्र परिणाम बताया, फिर अलिंग अलिंग परिणाम बताया कि लिंग जो है वो अलिंग में चला जाएगा, जो है लिंग अलिंग में चला जाएगा। तो यहां तक बताते बताते जब अलिंग की बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं निसत्ता सत्तम, उसकी उसमें सत्ता भी नहीं है और असत्ता भी नहीं है। सत्ता और असत्ता दोनों ही निष्क्रांत हो चुकी है। सत्ता असत्ते निष्क्रांते यस्मात् तत् निसत्ता सत्तम, सत्ता और असत्ता दोनों ही जिसमें से निकल गई है उसको हम सत्ता भी नहीं बोल सकते। जैसे मैं इसको उदाहरण से समझाता हूं, जैसे पहले भी मैंने कहा था, जैसे गोत्व है, गोत्व को आप निकाल करके हाथ पर रख करके हथेली में दिखा नहीं सकते, नहीं दिखा सकते जी योगेश जी? नहीं आचार्य जी, है ना, नहीं दिखा सकते। है ना जी महाराज जी? समझ ये बात स्पष्ट है? स्पष्ट है जी। है ना, तो इसलिए उसकी सत्ता हम नहीं मान सकते। लेकिन है ना जो है उसकी असत्ता कि वो है ही नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, वो है भी, गोत्व है भी और उसको दिखा नहीं सकते। बड़ी मजे की बात है। मतलब वो ऐसी चीज नहीं है गोत्व, जैसे आकाश कमल या वंध्यापुत्र या शशशृंग, वैसी अवस्था नहीं है उसकी गोत्व की। जैसे आकाश कमल को नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन आकाश कमल होता भी नहीं है। ये जो है गोत्व जो है ये दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन गोत्व है ये तो मानना पड़ता है। तो ऐसे ही वो अव्यक्त प्रकृति जो है ना वो निसत्ता सत्तम है, सत्ता भी नहीं और असत्ता भी नहीं है, सत भी नहीं असत भी नहीं है, निरसत, वो असत नहीं है, उसका भाव वो है तो सही भाव पदार्थ है, मतलब जो है ना मतलब मानना पड़ेगा कि वो है, अभाव नहीं है उसका मतलब जो है, लेकिन वो अलिंग है, वो लिंगित नहीं कर सकती, वो है ना जो है ना चिन्हित, वो प्रकाशित नहीं कर सकती अपने आप को, वो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं हो सकती, वो प्रधान है, क्योंकि सारे की मूल वही है, इसलिए जो है ना वो प्रधान है। तो ये चीज है ना जो है ना यहाँ पर जो कही गई है, इस बात को समझते हुए हम ये समझ सकते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलता जो है ये दृश्य में है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम मतलब सत्व रजस तमस, ये दृश्य का गुण है, दृश्य में ही व्यक्त है। जो अव्यक्त अवस्था है, अव्यक्त अवस्था में न तो प्रकाश है, न क्रिया है, न स्थिति है। प्रकाश भी नहीं, क्रिया भी नहीं और स्थिति भी नहीं, बस वो अव्यक्त है। हम उसको गुण पर बोल सकते हैं, त्रिगुण बोल सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, पर वो जो कुछ भी बोलेंगे अव्यक्त ही बोलना पड़ेगा उसको, वो अव्यक्त है। स्पष्ट हुआ महाराज जी ये? जी महाराज जी ये तो है क्या, बाकी अभी पूरा इस पर विश्वास नहीं हो पा रहा। महाराज जी खैर मत लगाओ। राम कुमार जी को बिल्कुल स्पष्ट हो गया है महाराज जी। राम कुमार जी महाराज जी मैं कुछ बोलूं एक सेकंड? हाँ बोलो बोलो। ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को कि जितने भी शास्त्रकार है ना ये समेटने की प्रोसीजर से ही बता रहे हैं, होना तो अनादि है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, वो शब्द अनादि नहीं सोच पा रहे लोग जी। ये सारी प्रोसेस डाउनफॉल पे है कि अगर संसार में मन नहीं लग रहा तो डाउन हो के आप कम जा सकते हो जी, बढ़ने का तो है ही, तो अनादि है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है जी, मैं जहां तक समझाऊं। हाँ बिल्कुल सही है, यही मैंने पिछले कई दिनों से समझाया है कि हमने बरसात होती हुई नहीं देखी है लेकिन पानी बहता हुआ देख रहे हैं, गंगा जी बह रही है, बहते बहते सब जो सब नदियां सब नाले सब जा करके, और नदियों में नदी, बड़ी नदी में बड़ी नदी और बड़ी नदी में वो धीरे धीरे करते हुए सब समुद्र में जा रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है, लेकिन चूंकि उत्पत्ति हुई नहीं है, वहां अनादि है, वो अनादि है तो हाँ, तो अनादि होने के कारण से जब ये विलीन होती है तो विलीन होती है तो हम उस विलीनता को देख करके बता सकते हैं कि इसका मूल कारण ये होगा, इसका मूल कारण ये होगा। जैसे आप एक कल्पना करिए कि घड़ा अनादिकाल से है, लेकिन उसको जिस दिन तोड़ा जाएगा वो मिट्टी में मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया है अनादि, पर इसका मूल कारण जो है ना
वो मिट्टी है, क्योंकि वो जो ना मिटेगा तो मिट्टी में जाके मिलेगा, जिस दिन टूटेगा उस दिन मिट्टी में जाके मिलेगा। इसलिए मिट्टी में मिलने के कारण से उसको हमने ना उसका मूल कारण मिट्टी को मान लिया गया है। वास्तव में मूल कारण हो नहीं सकता, क्योंकि अनादि है, चित्त अनादि है, चित्त के संस्कार वासना सब अनादि हैं, और चित्त से जो अहंकार और ये सब बने हुए हैं ये सब अनादि हैं, उनसे सब इंद्रियां बनी हैं ये सब अनादि हैं, और उससे जो पंच तत्व बने हैं, पंच महाभूत जो बने हैं वो सब अनादि हैं। और ये जो महाभूत हैं, इन महाभूतों में हम जो परिवर्तन देखते हैं, यहां तक कि जो प्रलय की कल्पना, चाहे वो आंशिक प्रलय हो चाहे वो पूर्णकालिक प्रलय हो, कैसी भी प्रलय हो, वो सारी की सारी जो प्रलय है वो केवल और केवल धर्म अवस्था लिंग ना जो ना धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ही है। बाकी और कोई मतलब यूं नहीं है, यूं नहीं है वो अव्यक्त में चले जाएंगे। अव्यक्त में चले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर अव्यक्त से लाना बड़ा कठिन हो जाएगा कि अव्यक्त से आएंगे कैसे वो। तो जो है इसको जो है इसी सूत्र में सबसे अंतिम जो लाइन दी है माया जी, है ना, जो है ना, न विशेषेभ्य परम तत्वांतरम अस्ति, है ना, 23वें पेज में देखो, है ना, 19वें सूत्र की सबसे अंतिम लाइन, 2 लाइन में पढ़ रहा हूं। न विशेषेभ्य परम तत्वांतरम अस्ति इति विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणामः। विशेष से परे पर अलग कुछ भी तत्वांतर नहीं है, विशेष से अलग उत्पत्ति नहीं होगी, विशेष से अलग तत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। विशेष मतलब 16 तत्व, महाराज जी। हाँ, विशेष मतलब 16 तत्व। ये 16 तत्व बिल्कुल एकदम जैसे ही विशेष आए वैसे ही 16 तत्व याद आ जाने चाहिए। 11 इंद्रियां और पंच महाभूत, ये विशेष हैं। विशेष का मतलब है ये अंतिम, है ना, अंतिम तत्व परिणाम है, ये अंतिम तत्व है, इसके बाद में दूसरे तत्व नहीं बनेंगे। पंच महाभूत से जो तत्व बन रहे हैं वो पंच महाभूत से तत्व नहीं बन रहे हैं, केवल पंच महाभूतों में परिणाम हो रहा है। जैसे मिट्टी से लोंदा बना, लोंदे से घड़ा बना, घड़े से सकोरा बना, सकोरे से टुकड़े बने, टुकड़े से चूर्ण बना, चूर्ण से वो, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये तत्व में भेद नहीं है, तत्व तत्व नहीं बदल रहा है, केवल अवस्थाएं बदल रही है, धर्म बदल रहा है, लक्षण बदल रहा है। ठीक है महाराज जी। ऐसे ही पेड़, हाँ, पेड़ बन रहा है, पहाड़ बन रहा है, नदियां बन रही है, ये नया निर्माण नहीं है, ये नया निर्माण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तत्वों में अवस्था परिणाम हो रहा है, धर्म परिणाम हो रहा है। तो ये जो मान्यता है ना, ये मान्यता ही मानना सबसे श्रेष्ठ है। और ये मान्यता जो है मानते हैं तो फिर जो तत्व है, तत्व में धर्म, है ना, बदलता रहता है। धर्मी जो है वो एक रहता है, लेकिन चूंकि धर्मी सत्व रजस तमसात्मक है, इसलिए धर्मी नित्य नहीं होगा, अनित्य ही रहेगा। क्यों? क्योंकि धर्मी जो है वो भोग अपवर्गार्थ है, भोग अपवर्गार्थ होने के कारण से। नहीं तो एक समस्या ये आ सकती है, देखो राम कुमार जी एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। मिट्टी जो है, मिट्टी पिंड के रूप में बदली, पिंड जो है घड़े के रूप में बदला, घड़ा जो है वो सकोरे के रूप में बदला, सकोरा टुकड़े के रूप में बदला, टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बदला, छोटे छोटे टुकड़े चूर्ण के रूप में बदले, चूर्ण जो है ना फिर घनीभूत होकर मूर्ति बना दी गई। तो ये बदलते गए, ये अवस्था परिणाम हो रहा है, धर्म परिणाम हो रहा है, लक्षण परिणाम हो रहा है, तत्व परिणाम नहीं हो रहा है। तो ये तत्व यदि बदला नहीं तो मिट्टी तो नित्य हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि नहीं, मिट्टी नित्य नहीं हो सकती है, क्योंकि त्रिगुणात्मक चलायमान है, चल है। और ये जो है ना, जो मिट्टी है ये भोग अपवर्गार्थ है, और भोग अपवर्गार्थ होने के कारण से प्रयोजन पूरा हुआ और ये समाप्त हो जाएगी, इसलिए ये नित्य नहीं रहेगी। तो ये प्रोसेस हमें बतानी पड़ती है। तो ये कह करके हमें जो है ना, ये सारा का सारा दृश्य जगत भोग अपवर्गार्थ है, और भोग अपवर्गार्थ। हाँ जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि जितनी जो व्यक्त रूप है, हाँ, ये कभी भी प्रधान रूप में नहीं जाएगी वापस। जो व्यक्त रूप है यदि ये प्रधान रूप में चला गया तो फिर प्रधान रूप से फिर व्यक्त रूप में नहीं आएगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। व्यक्त तो अव्यक्त में चला जाएगा, व्यक्त तो अव्यक्त में चला जाएगा, बस वो महत तक। महत नहीं, महत अमहत में चला, महत जो है ना अलिंग में चला जाएगा, महत अलिंग में चला जाएगा यदि उसका प्रयोजन पूरा हो गया है तो। आपको ये मान, प्रयोजन पूरा होगा नहीं गुरुजी, तो यूं ही रहेगी। नहीं, प्रयोजन पूरा हो जाएगा, अपवर्ग हुआ, प्रयोजन पूरा, महत का प्रयोजन पूरा। ठीक है गुरुजी। हाँ, और महत बहुत है, महत अनंत है,
आप अपने महत्व को खत्म कर सकते हो, बस दूसरे के महत्व को दूसरा ही वही खत्म करेगा। महत्व कोई खत्म कर सकता है ना? अपने महत्व, स्वयं का महत्व स्वयं के महत्व को खत्म करेगा। मैं के द्वारा मैं का विसर्जन है बस। ठीक है नरेश जी? हाँ जी गुरु जी, ठीक है। हाँ जी। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें मानना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है ना, इसको अब प्रलय के साथ में घटाते हैं कि प्रलय क्या है। तो प्रलय ये है कि ये जो संसार है, ये संसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके जो मूल तत्व हैं, इन मूल तत्वों में जो पंच महाभूत हैं, इस महाभूत में ये चला जाए। मतलब मिट्टी से बने हुए सारे तत्व खत्म हो गए, मिट्टी रूप हो जाएं, तो समझ लो कि है ना, जो है ना, ये सब जो रूप दिखाई दे रहे हैं, रूप खत्म, फिर मिट्टी मिट्टी बचेगी। ऐसे ही यदि ये सब चीज, ये पृथ्वी भी जो है ना, ये सूरज, चांद, तारे, सितारे जो भी हैं जो हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं, यदि ये परमाणु रूप में चले गए, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूप में चले गए, तो वो प्रलय रूप है। और इसको थोड़ा सा, इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा और समझाता हूं। पर इसको समझाने से पहले मैंने एक बात कही थी थोड़े दिन पहले, कई साधक उसमें नहीं जुड़े थे। पृथ्वी पृथ्वी क्यों है योगेश जी, ये भी मैं समझा रहा हूं। पृथ्वी तत्व इसलिए पृथ्वी तत्व है क्योंकि इसमें सारे तत्व हैं, पंच महाभूत इसमें हैं, लेकिन इसमें पृथ्वी के परमाणु ज्यादा होने के कारण से इसको हम पृथ्वी बोलते हैं। जल, जो हमें जो जल रूप जो दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में जल तत्व नहीं है। इसमें जल तत्व के परमाणु ज्यादा है, बाकी उसमें पृथ्वी भी है। जल में जो है ना सब चीज है। जल वास्तव में पांचों चीजों का बना हुआ रूप है, लेकिन उसमें जल तत्व ज्यादा है, इसलिए हम इस जो पानी को हम जल बोलते हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जल तत्व ज्यादा है। जैसे हम हाथ को हाथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाथ में हस्तेंद्रिय ज्यादा है, जबकि मैंने बताया था हस्तेंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन हाथ में ज्यादा होने के कारण से इसको हमने हस्त बोल दिया। इसी प्रकार से पादेंद्रिय, जो शरीर को इधर से उधर ले जाने का काम करती है, वो हाथ भी कर सकता है, लेकिन पैर में चूंकि ज्यादा है इसलिए इसको पैर दिया है। लेकिन कई सारे ऐसे जीव हैं जिनमें पैर ही नहीं है। सांप है, अब सांप भी अपने को गति कराता है, पेट के द्वारा कराता है, उसका पेट ही उसके पैर है। क्यों? क्योंकि जो पादेंद्रिय है, जो पाद रूपी कर्मेंद्रिय, जो है ना इधर से उधर ले जाने का काम करती है, वो इंद्रिय उसमें है, इसलिए वो जा रही है, इधर उधर जा रहा है वो। तो वो हमारे शरीर में पैर में वो पादेंद्रिय ज्यादा होने के कारण से इसको हमने पैर बोल दिया, हाथ में ज्यादा होने के कारण से इसको हमने हाथ ना बोल दिया। तो ऐसे ही पृथ्वी के तत्व इस धरती में ज्यादा है, मिट्टी में ज्यादा है, इसलिए हमने इसको इस पृथ्वी को पृथ्वी बोला है, मिट्टी को पृथ्वी बोला है। जल में वो जल के तत्व ज्यादा है, इसलिए जल को जल बोला है। अग्नि में अग्नि के तत्व ज्यादा है, जबकि अग्नि पंचभौतिक है, ये भौतिक अग्नि है। और वो जो अग्नि तत्व है वो तो अलग ही चीज है, वो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। ये जो अग्नि है उसमें उसकी प्रधानता होने के कारण से हम इसको आग बोलते हैं। वायु में है ना पृथ्वी तत्व भी है, वायु में गंध आती है, गंध है तो पृथ्वी तत्व है, लेकिन उस वायु में वायु तत्व ज्यादा है, इसलिए हम इसको वायु बोलते हैं। ये जो आकाश हमें दिखाई दे रहा है खाली खाली, इसमें सारे सब चीजें हैं, लेकिन इसमें आकाश तत्व ज्यादा है, इसलिए हम इसको आकाश बोलते हैं। ये बात स्पष्ट हुई महाराज जी? जी महाराज जी, ये बात स्पष्ट है। मैं एक बात और पूछना चाह रहा था। हाँ, कि जैसे हमारा शरीर पंचभौतिक है जी, है ना, तो हम जैसे पृथ्वी पे रहते हैं तो हमारे अंदर पार्थिव तत्व ज्यादा है जी। आकाश में उड़ने वाले जीवों में आकाशीय तत्व ज्यादा है, जल में रहने वाले जीवों के अंदर जलीय तत्व ज्यादा है, ये भी है महाराज जी क्या ऐसा? देखो, आकाश में उड़ने वाले जो जीव हैं उनमें आकाश तत्व ज्यादा है, ये तो कहना गलत है। अच्छा, हाँ, तो फिर आकाश में कैसे रहेगा वो जो आकाश तत्व नहीं होगा जो अंदर जा रहा है? नहीं, ये जो आकाश जिसको हम अपन बोल रहे हैं ये भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। मैंने एक बात बोली है कि ये जो आकाश है, ये आकाश भी पंच महाभूतों से बना हुआ है, और इसमें आकाश तत्व जो है ना वो ज्यादा होने के कारण से ये आकाश जो है वो, मतलब है ना, इसको हम आकाश बोलते हैं। जैसे आपने महाराज जी एक छोटा सा उदाहरण में देता हूं, रेल की पटरी में रेल जब आती है तो दूर से कान लगाते हैं तो रेल की ध्वनि आवाज आ जाती है, आती है। ये जो ध्वनि चलती है, शब्द जो चल रहा है, शब्द आकाश में चलेगा, तो उस लोहे में आकाश है, आकाश तत्व है। आकाश तत्व हम इस, ये जो है ना आकाश जो ऊपर फैला हुआ है, इसको हम आकाश मानते हैं, ये गलत है। आकाश एक तत्व है जो जिसके भीतर शब्द रहता है,
है ना। पृथ्वी वो तत्व है जिसमें गंध है। ये भी तो आकाश है। हाँ, ये भी आकाश है। तो ये आकाश है, पर इसमें आकाश जो है ना, इसमें भी पांचों तत्व हैं। इस आकाश में भी पांचों तत्व हैं। इसमें जल भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें वायु भी है, इसमें है ना पृथ्वी भी है। सब कुछ है इसमें, इस आकाश में। और प्रश्न ये है, जैसे मान लीजिए मछली जो है ना, मछली को जल से बाहर निकाल दो तो वो मर जाएगी। महाराज जी एक बात मैं बताता हूँ, देखो। और धरती पे रहने वाले प्राणी को जल में डाल दो वो मर जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जो उदाहरण पक्षी वाला जो दिया था ना, मैंने आपको टोका था केवल पक्षी को लेकर के। ये बड़ा मतलब है ना, बहुत ही मतलब हल्के उदाहरण है। हल्के उदाहरण मतलब जिसमें ज्यादा तर्क नहीं लगाया गया। वास्तव में पक्षी आकाश के कारण नहीं उड़ता है महाराज जी, पक्षी वायु के कारण से उड़ता है। यदि वायु शून्य हो जाए तो पक्षी नहीं उड़ पाएगा। क्यों जी योगेश जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो महाराज जी पंख वायु से ही चलते हैं। पंख जो है ना, जो नीचे डालते हैं तो वो हवा पर उसका दबाव डलता है। हवा महाराज जी, हवा भी एक है ना, जैसे पृथ्वी जो है ना सॉलिड रूप है, वैसे हवा में भी अपना एक ना ठोस पदार्थ वो है ना, वो है। आप कभी इंजेक्शन को बंद करके इंजेक्शन से वो है ना आगे बंद कर दीजिए और फिर पीछे दबाएंगे ना, तो जल्दी से नहीं दबेगा। हवा जो है ना उस दबाव को वापस धकेलेगी। तो पक्षी जो पंख नीचे करते हैं, तो वो वायु जो है ना, वो वायु इतनी जल्दी वहां से नहीं हट पाती है, और उसके पंख जो जाते हैं तो उसके कारण से उसको है ना ऊपर की ओर धक्का मतलब गति मिलती है। क्यों योगेश जी, बिल्कुल सही है। हाँ अच्छा जी, दोनों जैसे धरती पे हम चलते हैं और वायु में चलते हैं, एक जैसा ये उसके सघन माध्यम वो विरल माध्यम है। विरल माध्यम है, बस इतना ही है। तो पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे महाराज जी, वास्तव में देखा जाए तो पक्षी वायु में उड़ रहे हैं। वायु में उड़ रहे हैं, तो अगर वायु का दबाव बना के हम भी तो उड़ सकते हैं। हाँ, वायु का दबाव, यदि आपने हाथ में इतनी गति ले ली कि आपका हाथ जो है ना इतनी वायु को धकेल दे कि आपके इस शरीर को जो है ना वो कर दे, तो आप उड़ सकते हैं। बिल्कुल यथार्थ है ये। आप हाथ में एक बड़ा सा छाता महाराज जी जो है ना, छाता जो होते हैं ना, इस छाते से 4-5 गुना छाता आप ले लीजिए, और 4-5 गुना छाता अच्छा मजबूत हो, और 20 मंजिला ऊपर इमारत से जाकर के छाता खोल करके फिर कूदते हैं, ऐसे है ना चलता है। जो पैरासूट है वो है क्या? पैरासूट वास्तव में एक बड़ा छाता है, और उससे आदमी उड़ता है। ग्लाइडिंग हो रही है। हाँ, पैराग्लाइडिंग हो रही है। पैराग्लाइडिंग हो रही है ना जो है ना। तो वास्तव में जो उड़ने वाला जो कार्य है ना महाराज जी, ये आकाश में उड़ रहे हैं तो आकाश तत्व ज्यादा है, वास्तव में वो वायु के सहारे उड़ रहे हैं, तो ये कहना पड़ेगा कि उसमें वायु तत्व ज्यादा है। वायु तत्व पर ज्यादा है, इस बात को मानेंगे? इस बात को मानेंगे, वायु तत्व को ज्यादा है, ये तो महाराज जी जो है ना, देखो क्या है, ये जो शरीर है वास्तव में ये पार्थिव शरीर है महाराज जी। पार्थिव शरीर होने पर भी पृथ्वी, ये जो शरीर अभी हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, उसमें पार्थिव अंश जो है ना, वैसे तो हमारे जो शरीर हम जिसको हम पृथ्वी अंश बोलते हैं, इसमें जल बहुत ज्यादा है, 70% के लगभग जल है। 69 से लेकर के 72% तक जल होता है इसमें। लेकिन वो जो जल है वो भी पृथ्वी का अंश है, उसमें पृथ्वी तत्व भी है। और आप ये देखिए कि चाहे पक्षी का शरीर हो, चाहे मछली का शरीर हो, चाहे किसी का हो, सब में गंध भयंकर है गंध भयंकर है महाराज जी, गंध भयंकर है। गंध भयंकर होने के कारण से उसमें पृथ्वी तत्व तो बहुत ज्यादा है। मछली के शरीर में जलीय अंश से ज्यादा है ना, जो घनीभूत अंश है पृथ्वी का अंश जो है ना, वो ज्यादा है महाराज जी। उसके शरीर और हमारे शरीर में कोई बहुत अंतर नहीं है, बस केवल एक अंतर यही है कि हम हवा को सीधा ले सकते हैं वायुमंडल से, उसके अंदर वो तंत्र नहीं है कि वो हवा को सीधा ले ले। वो हवा को है ना पानी से ही लेगी, उसका तंत्र ऐसा बना हुआ है, इसलिए उसको पानी में रहना पड़ता है। पानी में रहने से वो जलीय शरीर हो गया, जलीय शरीर नहीं है तो वो पार्थिव शरीर। ये जो पशु पक्षी है इनका भी शरीर हमारे से कोई भिन्न थोड़ी है कोई। महाराज जी हाँ। आपने बताया भी समझ में बात आई, हाँ। लेकिन मैं जिस सिद्धांत को आपके सामने रख रहा था, सिद्धांत बहुत बड़े वैज्ञानिक ने बताया मुझे, ठीक है। वो बात चल रही थी कि जो है ना कि सूर्य पर भी जीव है ना। हाँ। तो उन्होंने कहा ये संभव है, बिल्कुल संभव है ये बात। कैसे? तो उनका देखो, जिसमें हम लोग जल में नहीं रह सकते क्योंकि हम पार्थिव हैं, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व ज्यादा, इसलिए पृथ्वी पर रहते हैं। और ये पक्षी इनके अंदर आकाश में इसलिए रहते हैं, हम नहीं रह सकते। और मछली के अंदर, कछुआ के अंदर जलीय तत्व ज्यादा है, इसलिए वो जल में रह सकते हैं, वो पृथ्वी पर नहीं रह सकते। इसी प्रकार से जिस जीव के अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है वो सूर्य में भी रह सकता है।
तो ये मुझे जो बात बताई थी वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, आजकल जो वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहे हैं वो हर जगत पे। ये बात थी, बड़ी बात पर मेरे जैसी नहीं, आज तो समझ गया महाराज जी वास्तव में ये ना वो लोग जो है ना मेरे सामने आए तो मैं उनके तर्क को तो खत्म कर दूंगा कि ये जो ना इनमें पृथ्वी तत्व ही ज्यादा है। वास्तव में आप महाराज जी देखिए मछली के, ये तो साइंस इस बात को मान रहा है कि मनुष्य के शरीर में 70% जलीय अंश है, जल ज्यादा है। तो पृथ्वी तत्व से ज्यादा तो ये हो गया, जल ज्यादा हो गया। पर फिर भी जल में भी डाल दिया जाए उसको। हमारा भी ध्यान सूर्य में जो मनुष्य आदि की रहते हैं तो उनके लिए भी ऐसा ही सुना मैंने, उनके अग्नि शरीर है। देखो वो जो है ना, मतलब मैं उस चीज का खंडन नहीं कर रहा हूँ सतीश जी कि सूर्य में है ना शरीर है या नहीं है। मैं तो देखो इस बात को जो ना कि वो है ना वसु है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी ने कहा है कि वो ना वसु हैं क्योंकि वो वसाते हैं, है ना, बसने में निमित्त हैं। तो वहां पर शरीर रह भी सकते हैं और वहां नहीं हो तो भी जो ना वो पृथ्वी पर भी बसाने में निमित्त बन रहे हैं, इसलिए भी वसु हो सकते हैं। उसमें दोनों ही चीज से है ना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की व्याख्या सटीक बैठेगी। और महाराज जी मैं भी नहीं बोलना चाह रहा था। जी जी वसु हो तो गए, वो सब जगह बसा रहे हैं, वसु हो गए। हाँ, पर उसमें ये जो तर्क देना, मैं इस तर्क का खंडन कर रहा हूं कि ये जो पक्षी है इस पक्षी के शरीर को आकाशीय शरीर मान लेना, मछली के शरीर को जलीय शरीर मान लेना और पृथ्वी के शरीर में रहने वाले उनको पृथ्वी है ना वो शरीर मान लेना, ये जो तर्क है ना ये तो गलत है। कोई और तर्क लाना पड़ेगा। और ये तो चीज है ना, मतलब मैं इस चीज को मानता ही हूं कि सब शरीरों की क्षमताएं अलग अलग ढंग की होती हैं। कोई शरीर जल में भी रह सकता है, कोई शरीर है ना वायु में भी रह सकता है, कोई शरीर है ना पृथ्वी के अंदर रह सकता है, कोई पृथ्वी के ऊपर रह सकता है, सतह पे रह सकता है। तो शरीर की अपनी क्षमताएं हैं, कितने प्रकार की विविधता से भरा हुआ ये संसार है। तो इसलिए उस विविधता से भरा हुआ होने के कारण से वहां पर भी कोई शरीर इस प्रकार का हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आचार्य जी जी आचार्य जी एक मिनट जो बता दिया वही सत्य है जी। ये जो वैज्ञानिक जो बताया जा रहा है महाराज जी के द्वारा, ये अपने आप ये आपने बता दिया शारीरिक बनावटें ईश्वर ने बनाई हैं, वो विभिन्न प्रकार के हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने स्थान पे रहते हैं। जी जी हाँ जी योगेश जी आप कुछ बोल रहे थे। आचार्य जी इसमें वैसे दो पक्ष हो सकते हैं, जैसे वसु आपने इसे कहा ना, तो जैसे आचार्य जी वहाँ 8 वसु हैं, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो उसमें जब हम 3 नक्षत्र कहते हैं, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र, तो मैं सोच रहा था आचार्य जी नक्षत्र तो सूर्य और चंद्रमा भी है, फिर नक्षत्र को अलग से क्यों कहा और सूर्य चंद्रमा को नक्षत्र की तुलना में अलग क्यों रखा विशेष करके। तो शायद ये अपने पृथ्वी का जो सौर मंडल है, जिस पृथ्वी पे, क्योंकि संसार में बहुत सारे भूगोल हैं और उन भूगोलों पर भी जीवन होगा, तो जिस सौर मंडल में पृथ्वी है उस सौर मंडल का जो सूर्य और चंद्रमा है वो उस पृथ्वी को बसाने में सहायक है, इसलिए वो वसु है। और एक चीज आचार्य जी ये होती है कि लाइट में पढ़ाते हैं साइंस में कि जो लो है, जो प्रकाश है, प्रकाश के 3 हिस्से होते हैं। एक तो भीतर जो नीली लो लपकती है, उसके बाहर एक लाल होती है, उसके बाद उसका प्रकाश आवरण होता है। जहां तक वो प्रकाश उसका जाता है उस लो का, वहां तक उस लो को माना जाता है कि जहां तक लो फैल रही है। अब पूरे कमरे में उसका प्रकाश जा रहा है तो वहीं तक उस लो को मानना पड़ेगा कि वो लो वहां तक है। उसी तरह सूर्य को भी माना जा सकता है कि सूर्य पृथ्वी का जितने भी हमारे सौरमंडल में जहां तक इसका सूर्य का प्रकाश जा रहा है वहां तक सूर्य है। सर जी एक चीज इसमें एक इनपुट देना चाहूंगा स्वामी जी को, सच्चिदानंद जी को, कि एक नासा के वैज्ञानिकों की एक वेबसाइट है www.theonian.com और उसमें साफ लिखा है कि इन द आउटर शेल ऑफ सन, जो बाहर का, जो सबसे बाहर का आवरण है सूर्य का, तो देयर में बी लाइफ, और वहां लिखा है देयर में बी फायर वॉर्म्स, फायर इंसेक्ट्स, में बी फायर पीपल। ये उन्होंने साफ, ये जो का तुम बात बोल रहा हूँ मैं, theonian.com पे उन्होंने लिखा है कि वहां कीड़े हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, मे बी फायर पीपल, और वहां लोग भी हो सकते हैं। फायर पीपल होंगे, आग्नेय 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 लोग। ये तो आज आप ही कर सकते हैं व्याख्या क्या होंगे, लेकिन मैं ये नहीं उनका मतलब फायर पीपल का तो मतलब जो ना आग्नेय शरीर वाले व्यक्ति, ये अर्थ निकलेगा। जी जी अच्छा। वैसे मेरे को ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है पर फायर पीपल का अर्थ तो अपन कर ही सकते हैं। अरे आप जानते हैं। नहीं मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ जी। तो है ना जो है ये बिल्कुल सही है। पर महाराज जी जो तर्क, जो ये मैं केवल इस बात का खंडन कर रहा हूँ कि ये जो तर्क दिया जा रहा है ना कि ये पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो आकाशीय तत्व ज्यादा है उनमें, ये बात का खंडन मैं कर रहा हूँ। मछली सूर्य मतलब जल, हाँ बाकी जो है सूर्य में सृष्टि का तो हम भी खंडन नहीं कर रहे, हाँ हाँ, पर ये जो उन्होंने जो हेतु दिया ना इस प्रकार का, हाँ इस चीज का, हाँ जी जी हाँ ओम जी बहन जी।
स्वामी जी कल या परसों एक चर्चा आई थी कि जिसमें जो तत्व ज्यादा होता है हम उसको उसी नाम से पुकार लेते हैं। जैसे पृथ्वी में पृथ्वी तत्व ज्यादा है तो उसमें ऐसा नहीं है कि जल नहीं है या वायु नहीं है, वो सब है, लेकिन हम उसे उसी नाम से पुकारते हैं जिस तत्व की मात्रा ज्यादा होती है जी। तो जैसे स्वामी जी ने जो बात कही कि उनमें उस तत्व की मात्रा ज्यादा है तो उनको उसी नाम से जाना जा सकता है जी, पर वो है ना, जो ना जो तर्क उन्होंने दिया ना कि आकाशीय शरीर है ये, पशु पक्षियों, वो जो पक्षियों के शरीर है वो आकाशीय शरीर है, उसमें आकाश तत्व प्रधान नहीं है। वास्तव में उसमें पृथ्वी तत्व ही प्रधान है। भले ही जल 70% हो तो भी पृथ्वी तत्व ही प्रधान है उसमें। और दूसरी बात, वो आकाश के कारण से ऊपर उड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, वो वायु के कारण से है उसमें जो है ना। तो मतलब जो वायु के कारण से है ना, वायु में रह रहे हैं, वो वायु हट जाएगी ना, केवल आकाश में छोड़ दो तो वो नहीं रह पाएंगे, वो वायु में रहते हैं। तो और है ना, एक बात और है, पशु पक्षियों का भी जो जीवन है ना, वो आकाश में जितना बीतता है उससे ज्यादा उनका पृथ्वी पर बीतता है ना, जो है। तो वो तो पृथ्वी अंश भी ज्यादा माना जाएगा। और मछलियां भी जो है पानी में भली रहती हों, केवल पानी पानी दे दो, शुद्ध पानी, बिल्कुल बिल्कुल प्योर पानी, तो मछलियां मर जाएंगी। मछलियों का जीवन ही चलता है उसमें जो वनस्पतियां उगती हैं, उसमें जो कीड़े मकोड़े, उसमें जो भी चीजें हैं जो पार्थिव हैं, उसके कारण से जो है ना उनका जीवन चलता है। यदि हम शुद्ध ऑक्सीजन लेके हमारे घर में जो मतलब सॉरी किसी के भी घर में वो मछलियों के वो ले आते हैं, उसमें तो पानी शुद्ध ही होता है, बस उनका फूड तो डालते हैं, फूड डालना पड़ता है ना, वो फूड है तभी तो जीवन है उनका। वो तो चीजें नहीं होती है। हाँ, वनस्पति नहीं, अपन ने वो फूड डाल रहे हैं अपन, जी है ना, वो फूड डाल रहे हैं ना, वो फूड डालना बंद करो, केवल पानी दो उनको, शुद्ध पानी। जब भी उनको कुछ खिलाना पिलाना, एक गिलास शुद्ध पानी डाल दो, फिर क्या होगा? तो फिर तो राम नाम सत्य हो जाएगा उनका। तो उनका जीवन पानी से नहीं चल रहा है। उनका जीवन जो है ना पृथ्वी से चल रहा है। महाराज जी। हाँ जी, योगेश जी। हाँ, जल में वैसे जो जल होता है तो हम जल डालते हैं, जल पूरी उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह मिला होता है, नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन होते हैं, नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट होता है, कई तरह की चीजें उसमें होती हैं, केवल ये नहीं होता। जैसे हम जो प्राण लेते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, सांस में हम केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहे, अगर शुद्ध ऑक्सीजन हमें दी जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते, उसमें बाकी सारी गैसेस का होना भी बहुत जरूरी है। मतलब ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो वायु के गुण तत्व हैं उनका होना जरूरी है। नहीं गुरुजी, ऑक्सीजन से जी सकते हैं, जो पायलट जाते हैं ये प्योर ऑक्सीजन लेते हैं गुरुजी। अच्छा, चलो वो तो ये तो विषय जो है ना, या ऊपर जाते हैं वो सब मास्क लगाते हैं ना गुरुजी। देखो क्या है नरेश जी, प्योर ऑक्सीजन होती है या तो लिक्विड ऑक्सीजन या गैसीय ऑक्सीजन। मैं समझाता हूँ। देखो नरेश जी, क्या है, मैं इसमें कोई है ना, जो है ना, न तो आपका पक्ष ले रहा हूँ ना आचार्य जी का पक्ष ले रहा हूँ। यदि हमारे फेफड़ों में ये क्षमता है कि वो शुद्ध ऑक्सीजन को ले सकते हैं तो वो ले लेंगे। यदि उसके भीतर वो क्षमता नहीं है कि वो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले सकते, वो मिल करके ही लेंगे, तो फिर जो है ना चल जाएगा काम। मैं इसकी जगह आपको पानी का प्रयोग करता हूँ। पानी यदि शुद्ध पानी दे दिया जाए ना आपको, तो आप जीवित नहीं बचोगे। ये तो मान रहे होगे। अब मिनरल्स तो होने ही चाहिए। बिना मिनरल्स पूरे खत्म कर दिए जाए ना तो दिक्कत हो जाएगी, आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, है ना। योगेश जी का भाव भी यही है कि वो मतलब जो है ना, जिसका जैसा सिस्टम बना हुआ है वैसा सिस्टम है ना, जो है ना वैसा ही देना पड़ेगा। यदि है ना ऑक्सीजन काटने के लिए नहीं कही ये बात है, मैं ये बात काटने के लिए नहीं कही। हाँ हाँ हाँ, जी जी। पर है ना, जो है ना, मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि यदि पशु पक्षी यदि आकाशीय हैं तो आकाश ही उनका भोजन होना चाहिए। उनका भोजन तो देखो पार्थिव है पूरा का पूरा। यदि जलीय जीव जो है ना वो जलीय ही है वास्तव में, तो उनका भोजन जल ही होना चाहिए, पर उनका भोजन भी पार्थिव है। तो सब पार्थिव ही ले रहे हैं, और सब हवा भी ले रहे हैं, वहां भी जाते हैं हवा लेते हैं। मछली भी अंदर जाकर जल नहीं लेती है, जल तो लेती है और जल वापस निकाल देती है, उसमें जो हवा हवा होती है उसको ले लेती है। ऐसे ही होता है ना जी। जी गुरु जी बिल्कुल ऐसा ही है गुरु जी, मैं हवाई जहाज का मैकेनिक रहा हूँ। हाँ हाँ। बताया ना, सारा हवा का खेल है। हाँ, अब हवाई जहाज है, हवाई जहाज यदि हवा में उड़ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो है ना जो है, हाँ, वायु शरीर हो गया उसका। ना ना ना, उसको नाम ही एयरक्राफ्ट है, हवा की कला। हाँ महाराज जी, कभी कभी गुरु जी ऊपर पॉकेट्स मिल जाते हैं, वैक्यूम मिल जाता है ऊपर, हाँ, और उस वैक्यूम के कारण से फिर वो उड़ नहीं पाते, तो और 100 फीट तक तो वो वैक्यूम रहता है, तो इसके कारण से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कई एयरक्राफ्ट। जी जी।
तो हवा का ही खेल है, सही कह रहे हो। महाराज जी, जी महाराज जी, आपकी जो गाड़ी है ना, और जो हवाई जहाज में जो इंजन आदि लगे हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पदार्थ एक जैसे, बस थोड़ा सा यूं है कि वहां पर, यहाँ पर जो लोहा है वो ज्यादा लगा देते हैं, वहां वजन कम करने के लिए कि भैया वजन कितना कम से कम कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो उन धातुओं का प्रयोग कर लेते हैं। बाकी जो चीज, शरीर तो एक जैसा ही दोनों का, हवाई जहाज का शरीर और गाड़ी का शरीर और पनडुब्बी का शरीर, तीनों शरीर एक जैसे हैं और तीनों अलग अलग उसमें रह रहे हैं। पनडुब्बी और आपकी गाड़ी में कोई अंतर है क्या? ना उसमें उस प्रकार के यंत्र लगा दिए पानी में चलने वाला। बैलगाड़ी और जो लकड़ी की नाव है दोनों में कोई लकड़ी अलग अलग है क्या? अब वो लकड़ी, वो नाव जो है उसमें रह गई तो इसका मतलब थोड़ी उसका जलीय शरीर हो गया। मैं केवल उस तर्क का खंडन कर रहा हूं महाराज जी, कि यदि कोई जल में रह गया तो जलीय शरीर हो गया, ये कहना गलत है। जी महाराज, ठीक है ना? हाँ जी। तो आज तो समय में देखा अभी 7:31 हो गए हो। तो आज के पाठ में ही विराम दें। पर ये सत्व रजस तमस तो महाराज जी बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि सत्व रजस तमस जो है ये व्यक्त प्रकृति में है, अव्यक्त में नहीं है। जी महाराज, है ना योगेश जी? जी सर जी। है ना अंजलि बहन जी? जी जी स्वामी जी, बिल्कुल स्पष्ट है जी, धन्यवाद। हाँ, और ये पुरानी मान्यताओं से बिल्कुल अलग ही मान्यता है। जी जी है ना? आप महाराज जी हमारे खिलाफ फतवा जारी करवाओगे दोबारा सब? फतवे तो मेरे खिलाफ हो रहे हैं जारी। आपके खिलाफ तो हुआ पड़ा है पहले, दोनों के तो हमारे खिलाफ। महाराज जी कोई नहीं दे फतवा, भारी बढ़ाई करेगा सब, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, कोई फतवा जारी नहीं करेगा। हम और राम कुमार जी घूम लिए सब जगह, किसी के पास कोई बात उत्तर नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, अभी एक मतलब देखो रोचक बात भी सुनाता हूँ, पर एक उससे पहले एक छोटी बात सुना देता हूँ। है ना, जो है किसी सन्यासी जी ने जो है राम कुमार जी से कुछ प्रश्न किए, तो राम कुमार जी ने उन प्रश्नों को जो देखा ना, तो बोले जी वो प्रश्न तो बिल्कुल बच्चों जैसे प्रश्न है। बोले आपके सामने भी लाने वाले प्रश्न नहीं है, ऐसे ही है बोले, वो तो उसमें कोई दम नहीं है। राम कुमार जी बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। मैंने महाराज जी चैनल को आगे ही नहीं चलाया, उसको ड्रॉप कर दिया, वगैरह को फायदा नहीं है। अच्छा हाँ, ये सन्यासी की बात बता रहा हूँ मैं, साधारण की नहीं है। और बड़े दर्शनाचार्य हैं जी वो, ऐसा नहीं है मतलब जो ना। हाँ, बड़े विद्वान पुरुष है, मेरे को नाम भी बताया इन्होंने, पर अभी यहाँ नाम लेना ठीक नहीं है। और मैं तो महाराज जी बिल्कुल अनपढ़ ही हूँ, मैं तो हिंदी भी नहीं जानता, ये तो मैं तो मेरे बताता हूँ, सभा में बोलता हूँ। हाँ, अच्छा कल महाराज जी में है ना राता गया हुआ था, तो राता में जो ना एक वेल्डिंग वाला था और एक भोजन बनाने वाला, दो व्यक्ति थे। अब मैं गया तो दोनों आ गए, बात करने लगे, तो वेल्डिंग वाला बोला, बोले यार, बोले महाराज जी ये भगवान ने भी संसार पता नहीं क्यों बना दिया, इससे अच्छा बनाता ही नहीं तो सही रहता। तो रसोईया बोला, बोले यार तू भी बोले बिल्कुल पागल है, भगवान ने जो बनाया, भगवान खाली बैठा था, उसने सोचा करूँ तो क्या करूँ। तो उसने जो ना, बोले उसने ये खेल बना दिया, तो ये तो भगवान का मनोरंजन है। तो महाराज जी जो है, मैं ये देखता हूँ कि बड़े दार्शनिक लोग हैं भारत में। भारत जो है, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले बताया था ना, वो शराबी जो है ना, बोले 13 दिन हमने शराब पी लगातार जो है ना, और फिर भी बोले भगवान की बड़ी कृपा रही कि भोजन की व्यवस्था भी भगवान करता रहा। मतलब शराबी भी जो है उसको भगवान की कृपा बता रहे हैं। तो ना जो है दर्शन को तो जी महाराज जी ये 1500 बीघा जमीन बेचकर फिर सन्यासी हुई तो बने, और फिर भगवान की कृपा ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। हाँ, तो स्वामी जी इसमें एक प्रश्न पैदा हुआ है। कल की बात है कि एक मैं गाड़ी में खरीद कहीं तो एक शराबी आया मेरे पास, तो कहने लगा कि मुझे 10 रुपए दे दो, मैंने किसी को चाहिए, तो कहने लगा मुझे शराब पीनी है। मैंने कहा यार इसके लिए मैं पैसे नहीं दे सकता। कहता नहीं, मेरा जीवन बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर ये मैं नहीं पीऊंगा तो मेरी जान नहीं बचेगी, तो मुझे किसी तरीके से भी 10 रुपए दो। मैंने कहा कि भाई अगर मैं 100 रुपए भी दे देता, लेकिन जो तूने कहा कि मुझे शराब पीनी है, अब मेरी आत्मा नहीं मान रही, तो स्वामी जी ये पाप कर्म हुआ या क्या हुआ? हाँ, उसको नहीं दिया है, बिल्कुल सही किया आपने। हाँ, क्योंकि वो तो ये कह
मेरी अब जान भी बचना मुश्किल हो जाएगी अगर मैं ये नहीं पीऊंगा तो। हाँ, नहीं तो कल को फिर आतंकवादी भी यही कहने लगेंगे कि मुझे बंदूक दो, नहीं तो मेरी जान नहीं बचेगी, मुझे मारना है 10 आदमी को, जब मारूंगा तभी मेरे को चैन मिलेगा, नहीं तो मर ही जाऊंगा मैं। हाँ, कुछ प्रश्न उठे हुए हैं। हाँ अंजलि बहन जी, आपने हाथ उठाया हुआ है। आचार्य जी जी आचार्य जी, अंजलि बहन जी को बीच में रोक के एक चीज बताऊंगा। वो है क्या, जो इंजीनियर साहब हैं जो हाँ कह रहे थे? हाँ, इंजीनियर साहब भी हैं शायद, हैं। है इंजीनियर साहब? हाँ हाँ, हैं नरेश जी। अच्छा इंजीनियर साहब, एक प्रमाण दे रहा हूँ, सेफ लेवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर लिविंग। मैंने पढ़ रखा था इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरे दिमाग में से बात निकल गई। ना वो आपकी बात बिल्कुल सही थी, इसलिए मेरे को उनको रोकना पड़ा। फॉर लिविंग beings to sustain ideally a very small concentration of oxygen is required. Humans and animals can both survive on a maximum of 23% of gas. Anything more than that may not be very harmful but will also not be favorable. As we have already learned, this gas is highly combustible gas, so an excess of it in the environment can cause several side effects. मतलब कहने का मतलब ये है कि 23% से ज्यादा अगर ऑक्सीजन हम लेंगे तो वो चाहे बहुत ज्यादा नुकसान न करे, लेकिन यह है कि वो शरीर के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी जो हमारे पास है इस समय उतनी है। यानी उसमें अन्य गैसों का होना जरूरी है जब हम सामान्य अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। वो आपातकाल में जब वहाँ अंतरिक्ष में लोग रहते हो और वहाँ उनके लिए उस लिक्विड ऑक्सीजन को दिया जाता हो और वो वहाँ लाभ कर देती हो, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए हो सकता है, जीवन भर के लिए नहीं। वो क्या है, हमारे जो फेफड़ों का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, वो फेफड़ों का स्ट्रक्चर इस ढंग से बना हुआ है कि हम 22% ऑक्सीजन वाला जो है ना, जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उस वातावरण में हम हमारे फेफड़े अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन यदि 100% जो शुद्ध ऑक्सीजन जो है ना मिलेगी ना, वो आपकी इस बात का ही केवल वो कर रहे थे कि यदि 100% शुद्ध मिलेगी तो आदमी मर जाएगा, उस चीज़ को कह रहे थे वो थोड़ा सा, बाकी उसमें और ऐसा नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना कई बार बढ़ानी पड़ती है, जैसे कई बार कुछ रोगी ऐसे होते हैं कि उन रोगियों को उनके फेफड़े जब है ना काम करने कम कर देते हैं, फेफड़ों के ऊतक जो है ना काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसमें फिर उनको उतने ऊतकों से उतनी ऑक्सीजन की है ना जो ना कलेक्टिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए फिर उनको है ना वायु उस जो हवा दी जाती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। मैं भी यही कह रहा हूँ आचार्य कि टेक्निकली वो करेक्ट थे, जो वो बात कह रहे थे वहाँ वो टेक्निकली करेक्ट होंगे, लेकिन बायोलॉजिकली हमें अगर इस चीज को देखें तो बायोलॉजिकली हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि 100% शुद्ध ऑक्सीजन के साथ हम संपूर्ण जीवन नहीं जी सकते। हाँ, पर वो क्या है, अपना तर्क वहीं के लिए था, वो मछली के लिए, इसलिए मैंने मछली में जो है ना तर्क, फिर मैंने उसको बदला कि वो तर्क जो है ना कि मछली को केवल शुद्ध पानी देते रहो तो मछली मर जाएगी। वो तर्क जो है ना वो ज्यादा समझ में आ गया फट से। वो तर्क नहीं आता जी, वो तो कविता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकाल मर जाएगी। जी बहन जी, अंजलि बहन जी, आपका कोई प्रश्न है, शायद हाथ उठा हुआ है। नहीं स्वामी जी, वो अच्छा, वैसे ही पहले लगा हुआ था, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, आज धन्यवाद। पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति।